नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एक नए सेट के साथ उपस्थित हैं। आज इस सेट में हम क्वेश्चन करने वाले हैं रिंग पिस्टन के बारे में, क्रैश शाफ्ट के बारे में और आपके स्पार्क प्लग, ऑयल फिल्टर या फ्यूल फिल्टर जितने भी इस तरह के पार्ट्स होते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चन आज इस सेट में देखने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग इस सेट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें भी क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7 या 7 से 9। तो आप सभी को पता है जो आपके जो पिस्टन की परिधि पर रिंग लगे होते हैं वे कम से कम तो 3 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पिन लगे होते हैं। तो आप कह सकते हो 3 से 5 रिंग जो है पिस्टन की परिधि पर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि जब पिस्टन चलता है तो उसका कौन सा भाग घर्षण करता है? स्कर्ट, क्राउन, रिंग या फिर ए और बी दोनों, अर्थात स्कर्ट और क्राउन दोनों। तो सभी को पता है इसका तो भाई जब पिस्टन चलेगा तो उसके स्कर्ट वाले भाग में घर्षण होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के इस सेट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखने में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिस्टन रिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका सही आंसर है, अर्थात 2 प्रकार के आपके पिस्टन रिंग होते हैं। और पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? वे होते हैं 3 से 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फ्लाई व्हील लगा होता है, अर्थात जो आपका फ्लाई व्हील होता है वो कहाँ लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट पर, क्रैम शाफ्ट पर या फ्लेंज पर या इंजन पर? तो इसका आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात क्रैंक शाफ्ट पर आपका फ्लाई व्हील लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं, अर्थात ये क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो होते हैं ना, ये किस अवस्था में होते हैं? क्या समांतर होते हैं या तिरछे होते हैं या ए और बी दोनों, अर्थात समांतर और तिरछे दोनों होते हैं या किसी भी कोण पर बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात समांतर अवस्था में क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? पॉपेट वाल्व, बॉल वाल्व, चेक वाल्व या गेट वाल्व? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात पॉपेट वाल्व जो है ऑटोमोबाइल इंजन में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर अनुपात कितना है? 1:1, 2:1 या 4:1 या फिर 6:1? आंसर देने का प्रयास करें, क्या आंसर इसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का अनुपात आपका 2:1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजन को शक्ति प्रदान करता है, अर्थात इन चारों में से इंजन को कौन सी चीज ऐसी है जो शक्ति प्रदान करती है? क्या सक्शन स्ट्रोक या संपीड़न स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात आप कह सकते हो इंजन की शक्ति जो है शक्ति स्ट्रोक अर्थात पावर स्ट्रोक द्वारा ही प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लाई व्हील का क्या कार्य होता है, अर्थात फ्लाई व्हील जो लगा हुआ होता है वो क्या काम करता है? ये पूछना चाह रहा है आपसे। ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है या ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है या फिर ये सभी? तो आप सभी को पता है फ्लाई व्हील ऊर्जा जमा भी करता है और ऊर्जा प्रदान भी करता है और ईंधन को स्मूथ चलाने में अपनी सहायता भी करता है। तो ये सभी कार्य जो है फ्लाई व्हील के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, अर्थात किसके द्वारा जो है आपका क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से किसके द्वारा जुड़ा होता है? ये पूछना चाह रहा है। टाइमिंग चैन के द्वारा, गियर के द्वारा, स्प्रोकेट के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो सभी को पता है इसका तो आंसर टाइमिंग चैन होता है, अर्थात टाइमिंग चैन के द्वारा ही क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है। और टाइमिंग चैन आपकी कहाँ होती है? टाइमिंग चैन होती है इंजन में। यदि आप में से किसी ने अपनी बाइक की सर्विस करवाई हो तो जो छोटे वाली चैन होती है ना आगे इंजन में से निकलती है, जो वो आपकी टाइमिंग चैन होती है, जिस पर जो गरारी पर घूमती है। ठीक है, उसे ही टाइमिंग चैन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्व खुलता है, अर्थात वाल्व कहाँ से खुलता है? पिस्टन पिन से, रोकर आर्म से या क्रैंक शाफ्ट से या ए और बी दोनों से? तो आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात रोकर आर्म से ही आपका वाल्व खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। एयर क्लिप लगा होता है, एयर क्लिप आपका किस जगह पे लगा होता है? पिस्टन पिन में, पिस्टन में या कनेक्टिंग रोड में या फिर कैम शाफ्ट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है पिस्टन पिन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पिस्टन पिन में ही आपका एयर क्लिप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने अभी पढ़ा कि एयर क्लिप आपका पिस्टन में लगा होता है, तो उसी एयर क्लिप का कार्य क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। पिस्टन को पकड़े रहता है या गजन पिन को पकड़े रहता है या फिर गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है या फिर बी और सी दोनों?
तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है डी, अर्थात गजन पिन को पकड़े रहता है और गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है। जो गजन पिन होता है ना आपका, उसको सिलेंडर की सतह से घिसने से बचाता है। ये जो आपका एयर क्लिप होता है और ये पिस्टन पिन में लगा रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, या पेट्रोल इंजन में, या डीजल इंजन में। ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आपके इंजन के नाम है, अर्थात 2 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में, या फिर डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग आपका किस तरह के इंजन में होता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आप सभी को पता है पेट्रोल इंजन में ही आपका स्पार्क प्लग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे एयर फिल्टर लगा होता है, अर्थात इन चारों में से किस चीज से आपका एयर फिल्टर जो है जुड़ा होता है, एयर फिल्टर लगा होता है। सक्शन स्ट्रोक से, एग्जॉस्ट स्ट्रोक से, या इनटेक मैनफोल्ड से, या एग्जॉस्ट मैनफोल्ड से। तो आंसर देने का प्रयास करें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनटेक मैनफोल्ड से आपका एयर फिल्टर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूल फिल्टर लगा होता है, अर्थात फ्यूल फिल्टर आपका कहाँ पर लगा होता है, फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनटेक मैनफोल्ड के पहले, या इनटेक मैनफोल्ड के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फ्यूल पंप के पहले आपका फ्यूल फिल्टर लगा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है, अर्थात ऑयल फिल्टर जो होता है ना आपका, उसका कार्य क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, लुब्रिकेंट ऑयल को साफ करना, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो ऑयल फिल्टर होता है आपका, वो लुब्रिकेंट ऑयल को साफ करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आप कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या होता है। पिछला क्वेश्चन था ऑयल फिल्टर का और ये है आपका फ्यूल फिल्टर का, तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान से पढ़ लेना। ऑयल फिल्टर का कार्य होता था आपका लुब्रिकेंट ऑयल को साफ करना, और यहाँ पर पूछ रहा है फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या होता है। पेट्रोल को साफ करना, जी हाँ बिल्कुल। डीजल को साफ करना, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एक तरह के फ्यूल हैं, अर्थात पेट्रोल और डीजल दोनों को साफ करना ही फ्यूल फिल्टर का कार्य होता है। लुब्रिकेंट ऑयल को साफ करना ये आपका ऑयल फिल्टर का कार्य होता है, ना कि फ्यूल फिल्टर का। ठीक है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है, अर्थात ए व बी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मॉल एंड में किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग होता है, अर्थात जो स्मॉल एंड होता है आपका, उसमें किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग होता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। बॉल बेरिंग, या टेपर रोलर बेरिंग, या फ्लैट बेरिंग, या कांसा बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात कांसा बेरिंग का प्रयोग आपका स्मॉल एंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। रोकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है, क्रैंकशाफ्ट की, कैमशाफ्ट की, या टाइमिंग चेन की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ाया था मैंने, कि रोकर आर्म जो है आपका कैमशाफ्ट की सहायता से कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रोकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। रोकर आर्म जो होता है आपका, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो आप इस सीरीज को लाइक जरूर करें। फॉर्च्यूनर सीरीज आप ही के लिए चलाई जा रही है, और जैसा कि आप सभी को पता है 21 अक्टूबर को आपका ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है, तो 20 अक्टूबर तक ये सीरीज आपको बराबर देखने के लिए मिलेंगी, कोई भी इसमें डिले नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी जो है ड्राइवर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं अभी मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित, जो अभी मैंने नहीं करवाई, तो उन्हें भी मैं अब धीरे धीरे लाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहना, जितना मैं कराऊँ उतना कर जाना, उतने में आपका काम हो जाएगा, ड्राइविंग पोर्शन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, और जहाँ तक बात है जीके की, तो धीरे धीरे अब आपके जीके के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्द ही आपके जीके के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत उसमें नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।